शैल बी और विल बी। आज के इस वीडियो में हम शैल बी और विल बी के प्रयोग के बारे में जानेंगे। जब किसी क्रिया के अंत में गा गे गे लगा हो और दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहे तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय शैल बी या विल बी का प्रयोग किया जाता है। और आई या वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। आई वी के साथ शैल बी और अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम इसको उदाहरण के माध्यम से इनका प्रयोग जानते हैं। आइए सबसे पहले सकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। जैसे कि तुषार उपस्थित रहेगा, तो तुषार नाम है, आई वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ किसका प्रयोग होगा? विल बी का। तो तुषार उपस्थित रहेगा, तुषार विल बी प्रेजेंट। हम लोग तैयार रहेंगे, तो हम लोग का वी के साथ शैल बी, वी शैल बी रेडी। बॉस खुश होंगे तो बॉस विल बी हैप्पी। तुम एक दिन एक महान व्यक्ति बनोगे, वन डे यू, यहाँ पर देखिए यू है, आई वी को छोड़कर सभी के साथ विल बी, तो यू विल बी ए ग्रेट मैन। कल बहुत सर्दी होगी, इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। तो आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल बी और आई वी के साथ शैल बी। तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं बॉस खुश हैं, तो बॉस नाम है, तो यहाँ बॉस के साथ विल बी, और हम लोग तैयार हैं तो हम लोग में वी है, तो वी के साथ शैल बी। आगे बढ़ते हैं, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, सिर्फ नोट का प्रयोग। तो जैसे कि मैं भूखा नहीं हूँगा, तो मैं भूखा नहीं हूँगा, आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, शैल बी का, तो आई शैल नॉट, शैल के तुरंत बाद नॉट, आई शैल नॉट बी हंग्री। वे दुखी नहीं होंगे, वे का दे और दे के साथ विल, क्योंकि आई वी को छोड़कर सभी के साथ विल का प्रयोग। दे विल नॉट बी सैड, शिक्षक व्यस्त नहीं होंगे, द टीचर्स विल नॉट बी बिजी। पानी गर्म नहीं होगा, द वाटर विल नॉट बी वार्म। पिताजी नाराज नहीं होंगे, फादर विल नॉट बी एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा या नाराज। तो यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस जाने। अब चलिए प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। इसके बारे में भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि क्या मरीज स्वस्थ होगा, क्या मरीज स्वस्थ होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखा जाता है। जैसे कि विल द पेशेंट बी हेल्दी, विल द पेशेंट बी हेल्दी। क्या सोना महंगा होगा, विल गोल्ड बी कॉस्टली। क्या चॉकलेट कुरकुरी होगी, विल चॉकलेट बी क्रिस्पी। क्या कपड़े साफ होंगे, विल द क्लॉथ्स बी क्लीन। तो यहाँ पर देखिए सब में विल का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ आई वी को छोड़कर बाकी सारे सेंटेंसेज हैं। अगला अब आते हैं यूज ऑफ विल हैव। विल हैव का प्रयोग जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट अर्थात अपूर्ण भविष्य का उपयोग भविष्य काल के उन गतिविधियों के विवरण में किया जाता है जो पूरे हो चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन इन द फ्यूचर दैट हैव बीन कंप्लीटेड। मतलब फ्यूचर परफेक्ट का यूज उन सेंटेंसेज में किया जाता है जो पूरा हो गया हो। चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में वह चला गया होगा, देखिए वह चला गया होगा अर्थात काम पूरा है, तो ही विल हैव गॉन। तो इसमें भी उसका ही विल हैव गॉन, चला गया होगा, तो इसमें विल हैव का प्रयोग। हम पढ़ लिए होंगे, फ्यूचर में ये बात करें हम पढ़ लिए होंगे, तो वी विल हैव रीड। तुमने खा लिया होगा, यू विल हैव ईटन फूड। रमेश नाचा होगा, रमेश विल हैव डांस्ड। वह नहा लिया होगा, ही विल हैव टेकन बाथ। तो इसका स्ट्रक्चर जानते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर जैसे होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म,
प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि मैं बिस्तर पर सोया हूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या है, सब्जेक्ट, तो मैं का आई और आई के साथ विल हैव, आई विल हैव। यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है, सोया, तो सोया का वर्ब 3 क्या होगा, स्लेप्ट। आई विल हैव स्लेप्ट कहाँ, बेड पर, तो बेड पर क्या है, ऑब्जेक्ट। आई विल हैव स्लेप्ट ऑन बेड। समझ गए। अगला देखते हैं, रानी रोई होगी। रानी विल हैव वेप्ट। सोनू ने इस बारे में सोचा होगा। सोनू विल हैव थॉट अबाउट दिस। सूरज ने उसके बारे में जाना होगा। सूरज विल हैव नॉन अबाउट हर। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप जान गए। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, वह नहीं चला होगा। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग, अर्थात शैल या विल के बाद नोट का प्रयोग। यहाँ हम विल हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो विल के बाद नोट का प्रयोग। जैसे कि वह नहीं चला होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन, हम नहीं पढ़े होंगे। वी विल नॉट हैव रीड, तुमने खा लिया होगा। यू विल नॉट हैव ईटन फूड। रमेश नहीं नाचा होगा। रमेश विल नॉट हैव डांस्ड। वह नहीं नहाया होगा। ही विल नॉट हैव टेकन बाथ। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब का 3 फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका कुछ और एग्जांपल्स को जान लेते हैं, जैसे कि मैं बिस्तर पर नहीं सोया हूँगा। आई विल नॉट हैव स्लेप्ट ऑन द बेड। रानी रोई नहीं होगी। रानी विल नॉट हैव वेप्ट। रानी रोई नहीं होगी। अगला जानते हैं, सोनू ने इस बारे में नहीं सोचा होगा। सोनू विल नॉट हैव थॉट अबाउट दिस। सोनू विल नॉट हैव थॉट अबाउट दिस। सूरज ने उसके बारे में नहीं जाना होगा। सूरज विल नॉट हैव नोन अबाउट हर। सूरज विल नॉट हैव नोन अबाउट हर। तो ये कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेज थे जिसका हम एग्जाम्पल के रूप में जाने। अब जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि क्या वह चला गया होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि शैल या विल, तो विल का प्रयोग करते हैं तो विल पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का 3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वह चला गया होगा। विल ही हैव गॉन। क्वेश्चन मार्क, क्या हम पढ़ लिए होंगे। विल वी हैव रीड। क्या तुमने खा लिया होगा। विल यू हैव ईटन फूड। क्या रमेश नाचा होगा। विल रमेश हैव डांस्ड। क्या वह नहा लिया होगा। विल ही हैव टेकन बाथ। तो यहाँ हम विल का प्रयोग जाने। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। स्पोकन इंग्लिश में भी विल का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो इस पर आता रहता है। स्पोकन इंग्लिश करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।